Good morning students. Today I am going to explain you your question number 4, 5 plus and HOTS question. You already know what is low level language, assembly language, machine language, high level language. Your question number 4 is define basic, COBOL, Fortran, C and C++. So here your book, and from the book I will going to explain you. Your first topic is what is basic. So listen line by line. Basic and Pascal are usually primarily in education to teach programming. जो बेसिक लैंग्वेज है इसको ज़्यादातर हम प्रोग्रामिंग को टीच करने के लिए यूज़ करते हैं. बेसिक की फुल फॉर्म है बिगिनर सोल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. इसको 1964 में जॉन कैमनी एंड थॉमस कर्ट्ज ने बनाया था. क्यों बनाया था? टू टीच स्टूडेंट एट डार्टमाउथ कॉलेज हाउ टू यूज़ कंप्यूटर, ताकि स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि कंप्यूटर को यूज़ कैसे करते हैं. बेसिक इज़ ईजी टू यूज़. बेसिक लैंग्वेज को यूज़ करना बहुत ईजी है. बट डज फ्यू कंप्यूटर प्रोसेसिंग टास्क वेल, लेकिन ये कुछ कंप्यूटर के काम भी करता है. इवन थ्रू इट डज दैम ऑल. डिफरेंट वर्जन ऑफ बेसिक एग्जिस्ट. हमारे पास बेसिक्स के अलग अलग वर्जन हैं. इट वॉज मेनली यूज इन माइक्रो कंप्यूटर्स इन अर्लियर डेज. और पुराने टाइम पे माइक्रो कंप्यूटर में इसको यूज़ किया जाता था. नेक्स्ट है कोबोल. COBOL was developed in the early 1960 by a committee representing both government and industry. COBOL को 1960 में गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों ही यूज़ करते थे. ठीक है. तो रियर एडमायरल ग्रेस एम हॉपर वाज अ की कमेटी मेंबर हु प्लेड अ मेजर रोल इन COBOL डेवलपमेंट. COBOL को बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो रियर एडमायरल ग्रेस एम हॉपर का था. COBOL was designed with business administration in mind for processing large data file with alphanumeric character. COBOL को बिजनेस पर्पस के लिए बनाया गया. और क्या बात ध्यान में रखी गई? इस बात को ध्यान में रखी गई कि जो COBOL है बहुत सारी फाइल्स के डाटा को प्रोसेस कर सके. एंड फॉर परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क सच एज पेरोल. और जिस काम को आपको बार बार करना पड़ता है बिजनेस में, उस काम को COBOL आसानी से कर सके. इट इज़ पुअर एट कॉम्प्लेक्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन. मुश्किल से मुश्किल काम करना और मैथ के काम करने के लिए इसको कम यूज़ किया जाता था. उसके बाद है सी एंड सी प्लस प्लस. हम क्वेश्चन में देख लेते हैं पहले कि हमें सी प्लस प्लस चाहिए या नहीं चाहिए. बेसिक चाहिए, कोबोल चाहिए, फोर्ट्रन चाहिए, सी और सी प्लस प्लस भी चाहिए. ओके, फिर हम सी प्लस प्लस देख लेते हैं, फोर्ट्रन भी देख लेते हैं. सो पहले हम फोर्ट्रन देखेंगे. Fortran was one of the most popular language among scientific community. Fortran यहाँ पर है. Fortran was one of the most popular languages among scientific community. Scientific community में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता था. It was developed in 1956. 1956 में ये बना to provide an easy way for writing scientific and engineering application, ताकि साइंस के जो एप्लीकेशन है उसको आसानी से लिखा जा सके. Fortran is especially useful in processing. फोर्ट्रन को हम ज़्यादातर न्यूमेरिक डाटा को प्रोसेस करने के लिए भी यूज़ करते थे. और कुछ बिजनेस की जो एप्लीकेशन है उसे फोर्ट्रन में लिखा जाता था. आगे हम पढ़ेंगे सी एंड सी प्लस प्लस. सी एंड सी प्लस प्लस इज़ अ पावरफुल एंड एफिशिएंट लैंग्वेज डेवलप्ड ऑन AT&T बेल लैब्स इन अर्ली 1970. सी को और सी प्लस प्लस लैंग्वेज को AT&T बेल लैब्स में 1970 में बनाया गया. इट कंबाइंस मशीन पोर्टेबिलिटी विद टाइट कंट्रोल एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज. इसने कंप्यूटर के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करने में हेल्प करी. एंड इट कैन वर्क ऑन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर. और ये ज़रूरी नहीं कि एक ही कंप्यूटर पर चले, ये बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर पर भी चलता था. इट इज़ यूज प्राइमरली बाय प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स टू क्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेशली फॉर PCs. और इसको स्पेशल तैयार किया गया अलग अलग कंप्यूटर पे चलाने के लिए. तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर असेंबलर. व्हाट इज़ कंपाइलर एंड व्हाट इज़ असेंबलर यहाँ पे गिवन है, तो हम सीधा इसकी डेफिनेशन पर ही आ जाएंगे. तो आपके पास है फर्स्ट डेफिनेशन. द सॉफ्टवेयर दैट रीड्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इट इनटू एन इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड अ कंपाइलर. एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को रीड करता है. किसको रीड करता है? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को रीड करता है. और किस में कन्वर्ट कर देता है? मशीन लैंग्वेज में. तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं. क्लियर है. उसके बाद एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को रीड करता है और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. वो क्या है? आपका असेंबलर. बस इतनी ही डेफिनेशन आपके लिए काफ़ी है.
क्लियर है। इसके बाद हॉट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको नहीं करवाए थे, वो आज आपने अपने फर्स्ट चैप्टर के जहाँ पे स्पेस बचा हुआ वहाँ पे नोट डाउन कर लेने हैं। हैरी इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जस्ट अ मिनट। हैरी इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर स्पेशलिस्ट इन गेमिंग। हैरी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो गेम बनाता है। विच काइंड ऑफ लैंग्वेज डज ही यूज़, उसे कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ सी लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है विच जनरेशन ऑफ लैंग्वेज इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर रिपोर्ट जनरेटर, डाटा मैनिपुलेशन, स्क्रीन पेंटर, जनरेटर्स, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, वेब डेवलपमेंट। इन सारे काम को करने के लिए कौन से जनरेशन की लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तो हमारे पास है फोर्थ जनरेशन